वाला है। इस बार कहानी सिर्फ एक मोड़ नहीं लेगी, बल्कि रिश्तों की जड़ तक हिलाकर रख देगी। हर किरदार की असली सोच, उसका छुपा हुआ डर और उसका स्वार्थ धीरे धीरे सामने आने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि मिहिर अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। जिस हादसे का शिकार तुलसी होने वाली थी, वहां मिहिर उसकी सुरक्षा कवच बनकर पहुंच जाता है और अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी पत्नी तुलसी को बचा लेता है। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। तुलसी की आंखों में जो शिकायतें थीं, उनमें अब सवालों के साथ साथ एक नई नरमी भी दिखाई देने लगी है। वह चाहकर भी उस एहसान को नजरअंदाज नहीं कर पा रही। उसके दिल में दबा हुआ प्यार फिर से सिर उठाने लगा है, लेकिन साथ ही पुरानी चोटें भी ताज़ा हो रही हैं। मिहिर भी अंदर से टूट चुका है। उसने वर्षों तक अपने प्यार को छुपाकर, नाटक करके, खुद को कठोर दिखाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए ताकि हालात संभल सकें। लेकिन अब जब उसने तुलसी को खोने का खतरा महसूस किया, तो उसे समझ आ गया कि जिंदगी में सबसे कीमती क्या है। वह हर हाल में तुलसी को फिर से अपने करीब लाना चाहता है, मगर रास्ता आसान नहीं है। दूसरी तरफ अंगद की गलती ने आग में घी डाल दिया है। उसने अपने सारे शेयर रणविजय को दे दिए और अब कंपनी की बागडोर लगभग रणविजय के हाथ में है। ताकत मिलते ही रणविजय का असली चेहरा सामने आने लगा है। वह खुद को मालिक समझने लगा है, फैसले लेने लगा है और तुलसी की बेइज्जती करने में भी पीछे नहीं हट रहा। उसे लगता है कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन शायद वह भूल रहा है कि हर घमंड का अंत होता है। तुलसी ने जब अंगद को तमाचा मारा, तो वह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि उसकी निराशा और गुस्से का इजहार था। उसने साफ शब्दों में अंगद को चेतावनी दी कि वह गलत लोगों के बहकावे में आकर अपने ही घर को बर्बाद कर रहा है। वृंदा ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन अंगद जैसे अपनी ही जिद में अंधा हो चुका है। उसे हर जगह दुश्मन नजर आ रहे हैं, खासकर ऋतिक। ऋतिक को लेकर जो नफरत फैलाई जा रही है, वह भी बेबुनियाद है। अगर परी ने अपनी मर्जी से रणवीर का साथ चुना, अगर कंपनी की मालिक नोयना है और सब अपनी जिंदगी अपने फैसलों से जी रहे हैं, तो इसमें ऋतिक का क्या दोष? मगर कई बार सच से ज्यादा अफवाहें असर करती हैं, और यही इस घर में हो रहा है। इधर मिहिर के ठीक होते ही कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। वह तुलसी के साथ कुछ खास पल बिताना चाहता है। उसने चुपचाप 2 टेबल बुक करवाई हैं। ये बात जैसे ही नोयना को पता चलती है, उसके मन में शक की घंटियां बजने लगती हैं। अगर वह टेबल उसके लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए है? क्या मिहिर अब भी तुलसी से मिला हुआ है? क्या उसका तलाक का फैसला सिर्फ एक दिखावा था? अब तक मिहिर ने नोयना के सामने यही दिखाया कि उसे तुलसी से कोई लगाव नहीं, वह उससे छुटकारा चाहता है। उसने तुलसी को एटीट्यूड वाली, घमंडी और जिद्दी तक कहा, लेकिन असलियत यह है कि वह आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि हालात ने उसे अपने जज्बात छुपाने पर मजबूर कर दिया। आने वाले एपिसोड में मिहिर तुलसी से कहेगा कि वह अकेली क्यों जाए, वह भी उसके साथ चलेगा। वह इस दिन को खास बनाना चाहता है, शायद किसी पुराने वादे को फिर से निभाना चाहता है। उसने एक खास सरप्राइज प्लान किया है, जिससे वह तुलसी के चेहरे पर मुस्कान वापस लाना चाहता है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है। अगर उसी वक्त नोयना उन्हें साथ देख लेती है, तो उसके सारे शक दूर हो जाएंगे। उसे समझ आ जाएगा कि इतने सालों से मिहिर सिर्फ एक खेल खेल रहा था। उसके दिल में आज भी तुलसी ही बसी है। और तब नोयना का अगला कदम क्या होगा? क्या वह गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या वह कंपनी की ताकत का इस्तेमाल करके मिहिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी? तुलसी भी अंदर से जूझ रही है। वह मिहिर को माफ करना चाहती है, लेकिन उसके दिल पर लगे घाव अभी भरे नहीं हैं। उसे डर है कि कहीं फिर से भरोसा करके वह खुद को आहत न कर बैठे। लेकिन जब भी मिहिर उसके लिए खड़ा होता है, उसकी आंखों में सच्चाई दिखती है, तो उसका दिल कमजोर पड़ जाता है। आने वाले ट्विस्ट में सिर्फ प्यार और नफरत की टक्कर नहीं होगी, बल्कि सच्चाई और झूठ की भी परीक्षा होगी। क्या मिहिर अपनी समझदारी से हालात संभाल पाएगा? क्या वह नोयना को चकमा देकर अपने रिश्ते को बचा लेगा, या फिर इस बार सच सबके सामने आकर एक नई जंग की शुरुआत करेगा? रणविजय का बढ़ता घमंड, अंगद की जिद, नोयना का शक और तुलसी मिहिर का अधूरा प्यार, इन सब के बीच कहानी अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से कोई भी फैसला सब कुछ बदल सकता है।
अब देखना यह होगा कि क्या मिहिर और तुलसी फिर से एक हो पाएंगे, क्या उनका रिश्ता सारी गलतफहमियों को पार कर पाएगा, या फिर हालात उन्हें एक बार फिर अलग राहों पर